जो आंदोलन चल रहा है महिला पहलवानों का, इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि जिस प्रकार से महिला आंदोलन और उनके साथ कुछ पुरुष पहलवान भी आए हुए हैं और उन लोगों ने लगातार आरोप लगाया हुआ है कि उनको ना बिजली की व्यवस्था कराई जा रही है इस आंदोलन में, ना पानी की व्यवस्था कराई जा रही है और सरकार उनकी बातों को नज़रअंदाज कर रही है। और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए उनके बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर FIR लॉन्च कराई और कहा कि दिल्ली पुलिस के ऊपर किसका अधिकार है कि जो अभी तक 10 दिन पहले से ये लोग FIR दर्ज करा रहे नहीं हो पा रहा है। तो जब उनके खिलाफ एक पॉक्सो एक्ट के तहत FIR हो गई तो उनको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आखिर किन कारणों की वजह से अभी वो लोग अभी घूम रहे हैं और इन जैसे पहलवानों को, हमारे देश के पहलवान जो रिप्रेजेंट करते हैं, उनको सड़क पर बैठ करके अपनी बात को मनाने के लिए यहाँ पे भिलकना पड़ रहा है? जो FIR की बात कर रहे हैं वो FIR दर्ज सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेने के बाद हुई है और गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? आप ये पुलिस के सीनियर अधिकारी के पास जाएं, मेरी तरफ से भी पूछिएगा, जो दिल्ली पुलिस के सबसे सीनियर ऑफिसर हैं उनसे पूछिएगा कि FIR ये इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर ये जो 7 महिलाएं हैं, उनमें जो 7 लड़कियों ने शिकायत दर्ज की है, उनमें से अगर एक बेटी किसी सीनियर पुलिस अधिकारी की बेटी होती तो क्या तब भी इतना देरी करते पुलिस अधिकारी? आप ज़रूर मेरी तरफ से उनसे सवाल कीजिएगा। रही बात हमारी बेटियों की, हमारी बेटियों ने जो एक हिम्मत दिखा के और जो जनता के सामने, देश की जनता के सामने उसका गुनाह उजागर किया है, बृजभूषण का गुनाह उजागर किया है, तो जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता और बृजभूषण को उसके किए की सज़ा नहीं मिल जाती, ये बेटियों का धरना जारी रहेगा और पूरा हिंदुस्तान बेटियों के साथ खड़ा है। तो ये बताइए कि किन कारणों की वजह से अभी तक बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर गिरफ्तारी नहीं हुई? आखिर उनके ऊपर कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो दिल्ली पुलिस के FIR होने के बावजूद भी खुले तौर पर घूम करके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं और उल्टा हमारे देश के जो पहलवान उन्हीं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बदनाम हमारे खिलाड़ी नहीं करे, बदनाम तो उस बृजभूषण ने किया है, उस पद को बदनाम किया है। जो राष्ट्रीय संघ का पद था उस पद को भी उसने बदनाम किया है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का शोषण करके। और जो एक हमारी PT उषा हैं, उन्होंने भी देश का बहुत मान सम्मान बढ़ाया था, हम उसकी इज्जत करते थे, लेकिन उन्होंने भी एक ऐसा बयान दिया, उसके बाद इतना दुख हो रहा है हमें कि वो एक खिलाड़ी होने के नाते, एक महिला होने के नाते ऐसा बयान देना, सिर्फ पार्टी के दबाव में आके दिया उन्होंने ऐसा बयान। वो मैं कहूँगी कि पूरी खेलने वाली महिलाओं के और पूरे भारत की महिलाओं के अपमान किया है PT उषा ने। जी, इनका मैम का ये कहने का मतलब, जो PT उषा है उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि आप अपनी बात कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जंतर मंतर में बैठ करके देश के कार्य को बाधित करें। मैडम को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी यही कार्य अगर आपकी बहन बेटी के साथ होता तब भी आप ये बोल पाती? जिस प्रकार से महिला पहलवानों ने हमारे देश का मान बढ़ाने का कार्य किया था, तब प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं और उनको कैमरे के सामने आकर के खूब बढ़ावा चढ़ा करके बोलते हैं कि अरे विनीत आप आइए हमारे घर पे, और जब वही बहन बेटियां हमारी धरना प्रदर्शन करने के लिए आंदोलन करती हैं, तब आप जैसे मंत्री और आप जैसे खेल संघ के अध्यक्ष लोग आकर के उनका मनोबल तोड़ने का काम करते। कम से कम अगर आप समर्थन नहीं कर सकती तो कम से कम उनको बरगलाने की कोशिश ना करें और देश के बीच में उनके प्रति गलत व्यवहार का, दुर्भावना का कोशिश ना करें। क्योंकि जो बृजभूषण शरण सिंह है, उन्होंने जब कमेटी बनाई गई थी तब कहा गया था कि हटा दिया जाएगा इनको, तो अभी उनको हटाया क्यों नहीं? देखिए, जो नहीं हटाया गया, ये आप सवाल सरकार से करें। पहले 3 महीने पहले बेटियों ने जो धरना दिया था, 3 दिन के बाद धरना खत्म करना पड़ा। सरकार ने उनसे वादा किया कि एक कमेटी बनाई जाएगी, जितनी भी आपकी मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी। जब वो कमेटी बनी लेकिन कोई न्याय नहीं मिला, तो 3 महीने के बाद बेटियां इंतजार करने के बाद दोबारा सड़कों पे आई, मजबूर हो गए। और अब बेटियों ने जो देश के सामने अपनी तकलीफें रखी हैं, कैसे उनके साथ शोषण हुआ, तो आज देश, पूरा हिंदुस्तान उन बेटियों के साथ खड़ा हुआ है। जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता, गुनहगार सलाखों के पीछे नहीं चला जाता, ये धरना जारी रहेगा और पूरा हिंदुस्तान इन खिलाड़ियों के साथ यहाँ डटा रहेगा। तो कब तक ये धरना जारी रहने की उम्मीद रख रही है? क्योंकि अभी किस प्रकार, जैसे कि अभी बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर कार्रवाई होने का तो कुछ, जब तक न्याय नहीं मिल जाता धरना जारी रहेगा। और वैसे धरना करने का कोई खिलाड़ियों को शौक नहीं है, ना ही खिलाड़ियों के पास टाइम है। खिलाड़ियों के पास टाइम नहीं है, वो यहाँ पे भी सुबह सुबह बेचारे अपनी प्रैक्टिस करते हैं यहाँ रोड के ऊपर ही, तो वो मजबूरी में अपने मान सम्मान की लड़ाई यहाँ पे लड़ रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सके सरकार इस पे संज्ञान ले, क्योंकि जितना देर करेगी सरकार की तकलीफें बढ़ने वाली हैं, खिलाड़ी अभी पीछे हटने वाले नहीं हैं, पूरा देश इनके साथ खड़ा है।